हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं वापस आ गई हूँ एक न्यू प्यारी सी रोमांटिक और कॉमेडी ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर। सो गाइस, इसमें टोटल 4 एपिसोड्स हैं और मैं 2 वीडियोस में आपको ये फुल ड्रामा समझा दूंगी। गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो हमारा ड्रामा स्टार्ट होता है और हमें हमारे मेन लीड कोहिनाता को दिखाया जाता है। वो अपने ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था कि तभी उसके फ़ोन पर उसकी मॉम का मैसेज आता है कि तुम्हारे साथ के सभी दोस्तों की शादी हो गई है और किसी किसी का तो बेबी भी हो गया है, लेकिन तुम कब अपनी गर्लफ्रेंड को मुझसे मिलाओगे। तो वो बेचारा ये सोच सोच के परेशान हो जाता है कि आज तक 24 ईयर्स की एज तक भी मेरी कोई फ्रेंड जो गर्ल हो ऐसी नहीं बनी है। गर्लफ्रेंड तो दूर की बात है। उसके बाद वो ऑफिस जाने के लिए रेडी होता है और सब कुछ सामान अच्छे से सेट करके ऑफिस के लिए निकल रहा होता है। बाहर स्वीपर खड़ा होता है और वो रोज़ उसे गुड मॉर्निंग बोलता है, लेकिन कभी भी स्वीपर को कोहिनाता का बैक मैसेज नहीं मिलता। वो उसे इग्नोर करके चला जाता है। कोहिनाता कहता है कि मेरे को ज़िंदगी में कभी किसी से फालतू बात करने का कुछ मन नहीं करता, मैं अकेला इंसान हूँ और ऐसे ही खुश हूँ। तो सामने से वो जब जा रहा होता है, एक लड़की आ रही होती है और वो स्कूल गर्ल ही लग रही होती है उसकी ड्रेस से। तो फिर वो ना बाय करने लगती है किसी को। तो कोहिनाता को लगता है कि वो उसे कर रही है, क्योंकि आज तक उसका किसी भी गर्ल से इंटरेक्शन नहीं हुआ था। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो उसे बस देखने लगता है और वो सोचता है कि शायद ये मेरे को ही कह रही है, लेकिन उसे पता चलता है आगे चल के कि वो उसके साइड में से जाकर आगे चली जाती है और अपने दोस्तों को जाकर हाई कर रही होती है जो उसके साइड में खड़े होते हैं। वो उसे अपनी डेस्टिनी मान के आगे चला जाता है। फिर वो अपने बस में चढ़ता है ऑफिस जाने के लिए। तो वहाँ अचानक से एक बहुत अजीब सा मोमेंट होता है। एक लड़की वहाँ आकर खड़ी हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए थे और ये मोमेंट बहुत फनी था, क्योंकि वो इस मोमेंट को बिल्कुल भी सह नहीं पा रहा था। आज तक जिस लड़की की कोई फ्रेंड भी ना हो गर्ल, और अचानक से एक लड़की आके खड़ी हो जाए बस में, इतना टाइट माहौल, क्या हालत होगी। तो उसके बाद कोहिनाता सोच रहा होता मन में कि यार बस यहाँ पे कोई कैमरा ना हो, वरना लोग इस लड़की को विक्टिम बना देंगे और मुझे मॉलेस्टर बना के इस वीडियो को पोस्ट कर देंगे सोशल मीडिया पे, और उसके बाद खूब सारे लाइक्स ले लेंगे और मेरी बदनामी हो जाएगी। तो मुझे यहाँ से किसी भी हालत में निकलना है। वो थोड़ी देर के लिए देख के खुश भी हो रहा होता है इस नज़ारे को, लेकिन फिर बाद में वापस जाता है कि मुझे यहाँ से निकलना है। उसके बाद अचानक से गेट खुलता है बस को, वो भागा भागा निकलता है बाहर। कोहिनाता ना ऑफिस आ जाता है, लेकिन तभी वो ये सब बातें सोच रहा होता है कि वैसे तो वो एक्सीडेंट था, लेकिन था बहुत बढ़िया। तो वहीं अचानक से उसका दोस्त आके खड़ा हो जाता है। फिर वो कहता है कि भाई क्या सोच रहा है तू। वो एकदम से डर जाता है। फिर दोस्त कहता है कि भाई किसी लड़की के बारे में तो सोच ही नहीं रहा होगा, क्योंकि तेरी तो शादी होने से रही। उसके बाद अचानक से एक लड़की आ जाती है उनके साथ काम करने वाली। वो लड़की कह रही होती है कि प्लीज़ क्या तुम एक काम कर दोगे मेरा। कोहिनाता से कह रही थी कि क्लाइंट का अचानक से मैसेज आया है कि ये काम अर्जेंटली करना है, ये थोड़ा सा चेंजेस आना है काम में और ये कल रिपोर्ट देनी है, तो प्लीज़ तुम कर दो। तो वो साफ साफ मना कर देता है। मतलब ये बात उसकी सही है कि जिसको मना करनी है वो मुंह पे कर देता है। वो कह देता है कि भाई मेरे को एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिल रहे हैं, मैं एक्स्ट्रा काम बिल्कुल नहीं करूँगा, और करना है तो क्लाइंट को मना कर दो आप। लड़ाई होने वाली होती है, तो इसलिए बीच में कोहिनाता का दोस्त आ जाता है। वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा, तुम मत करो कोई भी। उसके बाद अचानक से डायरेक्टर बुला लेते हैं उन्हें। वो कहते हैं दोनों से कि आज ड्रिंक पार्टी होने वाली है बहुत दिनों बाद, तो तुम्हें सबको चलना पड़ेगा, और ये कोई चॉइस नहीं है, ये ऑर्डर है मेरा। उसके बाद क्योंकि कोहिनाता को कहीं भी ऐसे जाना पसंद नहीं है, उसे अकेला रहना पसंद है, वो तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन डायरेक्टर से बहुत सारे पैसे देते हैं तो वो चला जाता है। पर सोच रहा होता है कि काश इस वक्त मैं घर होता तो कम से कम अपनी फेवरेट नॉवल पढ़ रहा होता, क्योंकि उसे लोगों से घुलना मिलना बिल्कुल नहीं पसंद। वो वहाँ बैठा होता है, सामने खाना हॉट पॉट में बन रहा होता है। तो जिस कलीग से उसकी लड़ाई हो गई थी, वो उसका बोल उठा के उसमें करने लगती है खाना। तो वो उसे साफ साफ मना कर देता है। कहते हैं कि नहीं, मैं किसी लड़की से अपना काम नहीं करवाता, भगवान ने मुझे 2 हाथ दिए हैं, मैं खुद ले लूँगा जो भी मुझे लेना होगा, ठीक है, तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो कहता है कि अगर तुम्हें सुबह के लिए इतना ही बुरा लग रहा है तो तुम मुझे ऐसे ही सॉरी बोल दो, ये फालतू के काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब से वो ये सब कहता है, सारे लोग बस उसे देखने लगते हैं कि कितना रूड है। एक तो वो लड़की उसको खाना कर रही है और वो ये सब बोले जा रहा है। उसके बाद उसका जो दोस्त होता है वो कहता है उस लड़की से कि कोई नहीं, उसे पसंद नहीं है खाना डलवाना, तो मुझे तो पसंद है ना, प्लीज़ तुम मेरे में कर दो। तो वो किसी ना किसी तरह बात को सेटल कर देता है। तो एम्बेरस हो जाता है वहाँ पर कोहिनाता, और उसके बाद ना वो उठ के अचानक से वॉशरूम चला जाता है। वहाँ वो खड़ा खड़ा सोच रहा होता है कि भाई ये सब मैंने क्या कह दिया, मुझे नहीं कहना चाहिए था, मैं भी सब कुछ कह देता हूँ जो मेरे मुंह में आता है। उसके बाद वो अचानक से ना गेट के बाहर आ रहा होता है, तो वहीं साइड में से वो हमारी मेन लीड तेग को आते हुए देखता है गर्ल्स वॉशरूम में से। तो वो तो हैरान हो जाता है कि ये तो वही लड़की है जिसे मैंने सुबह देखा था। और वो सोचने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक लड़की 2 बार मिल जाए, वो भी एक जगह। तो वो काफ़ी हैरान होता है। ऐसे ही सेम रिएक्शन तेग का होता है।
लेकिन बाद में जैसे ही वो लड़की पीछे मुड़ती है तो कुछ और ही नज़ारा देखने को मिलता है। उसके बाद वो उस बंदे की हालत, कोहिनाता तो बिल्कुल ही परेशान हो जाता है, उसकी हालत ख़राब हो जाती है देख के। वो बेचारा शर्मा रहा होता है कि इसके कपड़े सही से क्यों नहीं हो रहे हैं। उसके बाद ना वो ये फिर से वापस ये सोच रहा होता है कि अगर यहाँ पर भी एक कैमरा हुआ तो अब क्या होगा, सब लोग मुझे कितना बड़ा परवर्ट समझेंगे कि ये तो ये सब देखता है। तो उसके बाद ना वो उसे एक हिंट देने लगता है कि यार तुम शायद वापस से वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ जाए, तुम प्लीज़ एक बार वापस से वॉशरूम चले जाओ। तो वो कह रही होती है कि क्या कह रहे हो यार तुम ये सब। तो उसके बाद अचानक से ना उसकी दोस्त आ जाती है सनाए। तो वो उसके पास आके कहती है कि और यार इतना टाइम लगा दिया आने में। उसके बाद ना वो कह रही होती है, इतने में वो वापस मुड़ के पीछे मुड़ के देखती है उसकी दोस्त। तो वो देखती है कि उसके कपड़े सही नहीं हो रहे थे, वो उसके कपड़े ठीक करती है। तो उसके बाद ना कोहिनाता को वो कहने लगती है कि कितना बड़ा परवाट है, तुम क्या कर रहे थे यहाँ पे, तुमने उसे बताया नहीं अब तक, तुम ज़रूर इसे देखने के लिए रुके होगे यहाँ पे, इसलिए तुमने उसे नहीं बताया। उसके बाद वो उसे मारने के लिए दौड़ जाती है। वो उसे हाथापाई करने वाली होती है कि वहीं ते उसे रोक लेती है। वो कहती है कि नहीं नहीं इसकी कोई गलती नहीं है। उसके बाद वो सॉरी बोलकर चली जाती है कोहिनाता को। उसके बाद ना जब वो चले जाते हैं, साइड में एक अजीब सा होल होता है वॉशरूम की दीवार पर। बाद वो उसे देखने लगता है और कुछ और ही इमेजिन करने लगता है, क्योंकि उसकी शेप भी बहुत अजीब सी थी और वो अजीब अजीब से हैंड से एक्सप्रेशंस बना रहा था। वो बहुत फनी लग रहा था, क्योंकि वो हर बार सोचता है कि चाहे वो एक्सीडेंट था पर था बहुत गजब का। उसके बाद जब वो वापस आता है वहाँ से, वो ये सब सोच रहा होता है कि उसके बाद सब लोग को देखता है कि जो भी उसके दोस्त होते हैं वो उसके बारे में बुरा भला कह रहे होते हैं कि कितना बुरा है, बिल्कुल भी सोशल नहीं है, जो इंसान को इसके साथ भी रहना चाहता है वो उसे भी पसंद नहीं करता है। और वो सब बातें सुन लेता है। वो फिर अपने दोस्त को पैसे दे देता है अपने हिस्से के, जो भी उसने खाना खाया, और वहाँ से चला जाता है। फिर वो जब घर जा रहा होता है ना, तो वहाँ पर उसे सनाए मिलती है, मतलब ते की दोस्त उससे भी लड़ रही थी, के पास जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी उसने। तो वो वहाँ पे वॉमिट कर रही होती है, तो वो उसके लिए पानी ले जाता है और उसे देने के लिए। तो फिर वो वापस से कहती है कि ए परवरट इंसान, तुम यहाँ पर आ गए हो। उसके बाद वो उसे मारने को दौड़ती है, लेकिन फिर वो कहता है कि नहीं मैं तो पानी की बोतल देने आया हूँ। उसके बाद वो उसे टर्टल बॉय बताती है कि तुम्हारी शक्ल टर्टल जैसी। सनाया उसे बताने लगती है कि वो एक शोगी प्लेयर है, तो शोगी चेस जैसा ये गेम होता है। उसके बाद वो कहने लगती है कि लेकिन अब मुझसे और नहीं खेला जा रहा है, मैं परेशान हो चुकी हूँ लाइफ से, अब मुझे सेटलमेंट चाहिए। और फिर वो ऐसी बता रही होती है कि मैं अब मैरिज सोच रही हूँ थोड़ा, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की सोच रही हूँ। तो फिर वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है। वो उससे कहने लगता है कि अगर तुम मैरिज सोच रही हो और तुम ये भी कह रही हो कि तुम्हें अपनी जॉब छोड़नी है, तुम्हें और हाउसवाइफ रहना है, तो उसके लिए जो इंसान तुम्हारे साथ पार्टनर होगा उसे कम से कम 6 मिलियन वॉन कमाने होंगे हर महीने। और इसीलिए ये तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि तुम्हारी एज भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तुम ना चार्मिंग हो ना अट्रैक्टिव हो, तो ये इसके सपने तो तुम भूल ही जाओ। तो वो सीधा सीधा कह देता है और उसे इतना गुस्सा आ जाता है ये बात सुन के। वो उसके मुँह पे धैर थप्पड़ रख देती है और बेचारे की नाक से खून निकलने लगता है। उस बेचारे का तो चश्मा ही उड़ जाता है हवा में, हैरान रहता है कि इसने थप्पड़ कैसे मार दिया मेरे। फिर वो उससे कहती है कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे बॉस है, तू बॉस मत बन, ठीक है ना। फिर वहाँ से चली जाती है। वो बेचारा अपना चश्मा ढूंढता रह जाता है हर जगह, पर उसे मिल नहीं रहा होता। तभी वहाँ पे तुरंत ते आ जाती है और वहाँ से उठाकर उसको चश्मा दे देती है। चश्मा उठाकर देखता है तो वो कहता है कि अरे तुम यहाँ, बेचारा शर्मा जाता है कि अभी भी थप्पड़ खाया उसकी दोस्त से। फिर बाद में वो उस देखती है कि उसके नाक से ब्लड निकल रहा है, तो फिर उस वक्त माफ़ी मांगती है कि सॉरी मेरी दोस्त की वजह से हुआ ऐसा। लेकिन वो लड़की है ही ऐसी, थोड़ी गुस्सैल है थोड़ी सी। तो उसके बाद वो उसका नाक का ब्लड साफ़ कर देती है और वो बेचारा, उसकी क्रश उसका नाक साफ़ कर रही है। बाद में वो कहती है उससे जब माफ़ कर दो, वो हम भी काफ़ी साल से उसे ये बात कह नहीं पा रहे थे, हम सच्चाई नहीं कह पाते उससे, वरना वो हमें भी डांटने लगती है। थैंक यू सो मच, तुमने उसे सच्चाई से सामना करवा दिया, वरना वो इसी गलतफहमी में जी रही होती। इधर से जाने वाली होती है, उसके बाद थैंक यू बोलकर वो मुड़ती है, लेकिन तुरंत तभी कोहिनाता उसके पीछे जाने लगता है। फिर उसे कहता है सुनो एक बार। फिर वो वापस मुड़ता है, फिर सोचता है कि नहीं यार छोड़ना, किसी के साथ इन्वॉल्व होने में कितना टाइम वेस्ट होता है और मेरे लिए टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर वो सोचता है कि क्या मैं इस बात से खुश हूँ कि वो अकेले जा रही है। फिर वो कहता है कि नहीं नहीं खुश तो नहीं हूँ। फिर वो उसका नाम वापस से लेता है और मुड़ता है, लेकिन बेचारे का पैर से पैर अटक जाता है और वो गिर जाता है फिर से उसके सामने। भाई आज तो उसका दिन ही ख़राब था। फिर वो उठता है, फिर उसके बाद वो पीछे से वापस जाता है। फिर कहता है कि सुनो थैंक यू सो मच, तुम आज मुझे काफ़ी दिनों बाद एक ऐसी दोस्त मिली है जो समझती मेरी बातों को, तो क्या तुम मेरी फ्रेंड बनना पसंद करोगी। वो गिर गया था तो वापस से उसकी नाक से खून बह रहा था। वापस से उसका नाक साफ करती है, लेकिन वो गलती से ना उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर वो उसे सॉरी कहता है कि सॉरी सॉरी गलती से पकड़ लिया, ऐसे कोई मेरा इंटेंशन नहीं था, मुझे गलत मत समझना। उसके बाद वो कहती है कि इट्स ओके। फिर वो उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। वो कहती है कि ठीक है आज से हम फ्रेंड्स हैं। उसके बाद अगला दिन हो जाता है
है वो सुबह सुबह उठ के ये सब सोच रहा होता है कल के बारे में। और क्योंकि उन दोनों ने नंबर्स एक्सचेंज कर लिए होते हैं तो वो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है कि कब उसका फ़ोन आए, कब मैं उससे बातें करूँ, लेकिन उसका फ़ोन ही नहीं आता है। बाद में उसने ना सोच ली होती है कि आज से वो सोशलाइज करना स्टार्ट कर देगा। तो वो जैसे ही वो स्वीपर अंकल आज से गुड मॉर्निंग कहते हैं तो वो भी गुड मॉर्निंग कहता है। वो स्वीपर अंकल तो 1 मिनट के लिए हैरान ही हो जाते हैं। आगे कोई ना तो ऑफिस पहुंच जाता है तो उसका दोस्त वहीं खड़ा होता है। वो उससे कह रहा होता है कि यार कल जो भी कहना उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। इस वजह से वो लड़की मेरे बहुत ज़्यादा करीब आ गई और मैंने उससे बहुत अच्छी अच्छी बातें करी, तो वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई है अब। तो लेकिन वो उस बातों पर ध्यान नहीं दे रहा होता, वो अपने फ़ोन में लगा होता है। वो ना बहुत लंबा चौड़ा टेक्स्ट लिख देता है ते के लिए। वो कहता है कि जैसे तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरी फ्रेंड बनने वाली हो, और क्या बहुत सारी लंबी बातें लिखने के बाद लिखता है वो कि क्या तुम सच डिनर पे चलोगी। इतने में ना अचानक से फ़ोन आ जाता है और इतने में उसका दोस्त फ़ोन ले लेता है हाथ में। कहता है अरे किसी ते का फ़ोन है। एकदम से उठाता है। फिर वो कहता है कि हाँ बोलो बोलो। फिर वो ऐसी कहती है कि कल के लिए मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं कल को थैंक यू बोलने के लिए तुम्हें डिनर पे ले जाना चाहती हूँ, तो तुम क्या चलोगे। कहता है ठीक है चलूँगा। फिर बाद में दिखाते हैं वो चला जाता है उस रेस्टोरेंट में। तो लेकिन वहाँ पर ते नहीं होती है, उसकी फ्रेंड होती है सनाए। उसने किया था उसके फ़ोन से फ़ोन, और वो वहाँ पर आके कहती होती है कि सॉरी मैंने कल कुछ ज़्यादा गलत समझ लिया तुम्हें और अजीब अजीब से बिहेव किया। सनाए बातों में बता देती है कि मेरे जैसे ही ते भी एक शोगी प्लेयर है, लेकिन वो मुझसे सीनियर है, इसीलिए उसमें पेशेंस मुझसे ज़्यादा है। तो फिर वो बात कहती है तो वो कहता है कि सीनियर, मैं तो मुझसे कहा था तुम 29 ईयर्स की हो, तो इसका मतलब ते 32 ईयर्स की है। वो कहती है हाँ, वो मुझसे 3 साल बड़ी है इसलिए। फिर वो हैरान हो जाता है कि मैं तो सोच रहा था ये मेरी एज की है और ये तो मुझसे बहुत बड़ी निकली, और उसके फेस एक्सप्रेशन से दिख रहा था वो कितना डिसअपॉइंट हो गया था। लेकिन तब भी वहाँ पर ते आ जाती है। तो वो कहने लगती है उसकी फ्रेंड कि जैसी मैंने तुम्हें इसकी एज बताई तुम तो बहुत बुरा मानने लगे हो। तो ते भी सुन लेती है ये बात। वो कहती है कि अच्छा तुमने बता दिया, लेकिन मैं किसी से छुपाती भी नहीं हूँ। अभी वो तो लड़कियां उससे पूछने लगती हैं कोई नाते से कि तुम अपनी एज तो बताओ। फिर वो बोलता है हिचकिचाते हुए कि मैं तो 24 ईयर्स का हूँ। दोनों का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। लड़कियां कहती हैं ये तो बहुत यंग है, हमें लगा तुम हमारे साथ के हो। और उसके बाद अचानक से ना फ़ोन आ जाता है सनाए को कि उसे कहीं ज़रूरी काम के लिए जाना होता है। अपने पैसे दे के चली जाती है वहाँ। तो वहाँ फिर ते और कोहिनाता अकेले रह जाते हैं। फिर कोहिनाता बातें करने लगता है कि ये जो सामने डिश रखी है इसके बारे में पता है तुम्हें। ते भी कहती है कि नहीं मुझे नहीं पता। फिर वो उसकी हिस्ट्री बताने लगता है कि ये डिश ऐसे बनी थी और इसे ऐसे बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो फिर उसके बाद वो एकदम से चुप हो जाता है कि अरे शिट, मैं फिर से फालतू बोलने लगा, मैं हर जगह फालतू बोलने लगता हूँ। फिर वो लेकिन कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन वो बहुत हैरान होता है कि आज तक ये बात किसी ने नहीं कही थी। लेकिन जब वो अपने बैग से भी ढूंढने लगती है अचानक से, तो फिर से उसे कोई नया ही नज़ारा देखने को मिलता है। उस बेचारी की हालत ख़राब हो जाती है वापस से। वो अजीब से एक्सप्रेशन बनाने लगता है। बाद में अपने बैग से बुक निकालती है और फिर वो, क्योंकि प्रोफेशनल शोगी प्लेयर थी, तो वो अपनी शोगी की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे चेस में कोई प्रॉब्लम है उनकी एक अलग बन जाए, तो वही उसने बना रखी थी। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और फिर काफ़ी दिन बीत जाते हैं और हमें ते को दिखाया जाता है वो अपनी वही बुक सेल करने आई हुई थी। और वहाँ पर वो इतनी फेमस होती है कि वो अलग से अपनी बुक्स बेचती है, और इवन बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स भी उसकी बुक अलग से लेने आते हैं, और ताकि वो पहचान ना पाए तो वो मास्क में आते हैं। इधर हमें दिखाते हैं इधर कोहिनाता वापस से अपनी पुरानी लाइफ में चला जाता है और वो अचानक से बुक पढ़ रहा था। तो वो देखता है जो वो बुक पढ़ रहा है वो तो ते की होती है, और उधर सामने से ते ही आ जाती है किमोनो में। कोहिनाता तो ट्राई करता है कि वो इग्नोर करे उसे, लेकिन वहाँ से वो देखता है ते उसकी तरफ आ रही होती है, और जैसी वो उधर आती है लेकिन उसका पैर लड़खड़ा जाता है और वो गिरने वाली होती है, क्योंकि उसकी सैंडल अटक गई थी उसके पैर में और वो उसे बचा लेता है गिरने से। इधर फिर उसके बाद वो उसका सामान उठा लेता है क्योंकि वो बहुत भारी होता है, और उसके हिसाब से जब सैंडल टूटती है तो वो एक बहुत बैड लक का साइन होता है, इसीलिए इंसान को थोड़ी लापरवाही नहीं करनी चाहिए उस दिन। तो वो कहता है कि प्लीज़ तुम मेरे बैग पर आ जाओ, तो मैं सामान उठा लूँगा। फिर वो मना करते कि प्लीज़ प्लीज़ ये मत करो यहाँ पर, लेकिन फिर वो मानता नहीं है। वो कहता है प्लीज़ तुम आ जाओ, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी इतना अच्छा होना ड्रेस है, तुम्हारा ख़राब ना हो जाए। फिर वो कहती है कि ठीक है। फिर वो आ जाती है उसके बैग पे। फिर वो बेचारा उठा के चल रहा होता है उसे, और बाद में वो नीचे आ जाते हैं सीढ़ियों से, और उधर वो फिर उसे थैंक यू कह रही होती है कि ये ड्रेस उसके बहुत ज़्यादा दिल के करीब थी और उसने उसे प्रोटेक्ट कर लिया। कोहिनाता कहता है कि हम तो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं ना, इसीलिए सॉरी और थैंक यू की तो हमारे बीच में कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ते उससे कहती है कि तुम मुझसे जो भी कोई एक चीज मांगना चाहो ना मांग सकते हो, वो वाली विश तुम्हारी जरूर पूरी करने की कोशिश करूंगी। कोहिनाता तो सोच में पड़ जाता है कि अब मैं उससे ऐसा क्या मांगू। उसके बाद वो एक्सरसाइज करते हुए, खाते पीते, बैठते जागते बस यही सोचता है कि क्या मांगू, उससे एक विश क्या हो सकती है वो मेरी। उसके बाद ना वो बात उसके दिमाग में घर कर चुकी थी, ते ही याद आ जा रही थी बार बार, और वो बात उसके दिमाग में घूमे जा रही थी। फिर वो ऑफिस आ जाता है। फिर वो अपने दोस्त से कहता है कि जस्ट एक सिचुएशन है, इसे सच मत मानना, कि अगर तुमसे कोई बोले कि
कोई भी एक चीज मांग लो तो तुम क्या मांगोगे? तो वो कहता है कि या तो मैं ये मांगूंगा या वो मांगूंगा। और उसकी शक्ल अजीब सी हो गई थी बोलने के बाद, मतलब वो कुछ और ही सोच रहा था। कोहिनाता तो परेशानी हो जाता है कि किस इंसान से पूछ लिया बात। बाद में ना डायरेक्टर उन्हें बुला के को कहते हैं कि आज मैं एक शोगी क्लब को अटेंड करने वाला हूँ और अगर किसी को चलना हो तो प्लीज मुझे बता देना, मेरे साथ चलना खेलने। तो फिर कोहिनाता का दोस्त उसे बताता है कि बॉस को बहुत ज्यादा पसंद है शोगी खेलना और एक प्रोफेशनल प्लेयर के साथ। तो वो एक प्रोफेशनल प्लेयर के साथ खेलने जाते हैं। तो फिर वो दिखाता है कहीं ना कहीं से फोटो ढूंढकर अपने फोन में कि ये है वो प्लेयर। तो फिर वो देख के हैरान हो जाता है कोहिनाता कि अरे ये तो ते की ही फोटो है। तो फिर इस बार डायरेक्टर के साथ साथ वो भी चले जाता है शोगी खेलने के लिए। लेकिन वहाँ पर डायरेक्टर उसे कहते हैं कि चलो तुम मेरे साथ खेलो। तो वहाँ पर ते भी बहुत एक्साइटेड होती है उसे देखने के लिए शोगी खेलते हुए। लेकिन बाद में पता चलता है कि उसे तो बिल्कुल भी खेलना नहीं आता, वो कुछ भी चाल कैसे भी चल रहा था, इसलिए वो हार जाता है। वो मुंह लटकाता हुआ बाहर आ जाता है वहाँ से और वहीं वहाँ पर उसे ते मिल जाती है। कोहिनाता ते से में कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने आज तुम्हारी बेइज्जती करवा दी कि तुम तो इतनी बड़ी प्लेयर हो शोगी की और मुझे तो बिल्कुल भी खेलना नहीं आता और मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। तो फिर वो कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, हर इंसान में एक अलग खूबी होती है अपनी, तुम में ये नहीं है मुझ में है। ते बहुत ज्यादा फेमस थी तो एक इंसान आता है उसको गिफ्ट दे के जाता है और कहता है कि मैं भी आपके जैसा बनना चाहता हूँ शोगी प्लेयर और आप तो इतनी बड़ी प्रोफेशनल हैं। तो ये सब देख के तो कोहिनाता काफ़ी देर के लिए हैरान हो जाता है कि यार ये तो इतनी ज़्यादा फेमस है लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उसके सामने और ऊपर से मेरे को शोगी भी खेलना नहीं आता। तो फिर वो थोड़ी देर बाद सोचने के बाद कहता है कि मेरे को समझ आ गया कि मुझे तुमसे क्या वो एक विश मांगनी है। तो वो कहता है कि क्या आप मुझे शोगी सिखा दोगी बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर। तो फिर वो कुछ नहीं कहती और ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। तो गाइस अभी इसका एक पार्ट बाकी है जिसमें मैं बाकी के 2 एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन लेकर आऊंगी। अगर आपको ये वाले पार्ट की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस मेरे बाकी के वीडियोस भी आप प्लीज चेकआउट कीजिए, उनमें मैंने होल ड्रामा इन 1 वीडियो एक्सप्लेन किया हुआ है। सो थैंक यू एंड बाय बाय।